वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेस 7632 में। ठीक, आपका फिर यूट्यूब में आपका स्वागत है आशुतोष क्लासेस 7632 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आज हम क्लास 9th का मैथ का एक चैप्टर लेकर चलेंगे। 10वां चैप्टर है जिसे हम हीरोन का सूत्र या हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक, आज हम मेंसुरेशन का, ये जिसे हम एडवांस मैथ के नाम से भी जानते हैं। एडवांस मैथ में आपको पता ही होगा कि एडवांस मैथ का जो भी क्वेश्चन होता है वो बिना फार्मूले के नहीं लगता है, इसमें कोई ट्रिक लेकर आपको नहीं चलना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला जब आप याद करेंगे तो आपको सवाल भी समझने में आसानी रहेगा। तो हीरोन फार्मूला में क्या हुआ है कि हीरोन का जन्म जो है मिस्र में, हीरोन का जन्म जो है वो मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे हुआ था। कहां पर हुआ था? अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे हुआ था। इसका, हीरोन के जन्म का। ठीक, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे हुआ था और इन्होंने अनुप्रयोगिक गणित पर कार्य भी किया था। उनका गणितीय और भौतिक विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्वकोण संबंधी लेखक समझा जाता था और उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन की समस्याओं से संबंधित यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया है। पुस्तक 1 में वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम इतने प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों यानी क्वाड्रिलेटरों का, समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफल, बेलन यानी एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, सिलेंडर, कोन, स्फेयर इनके एरिया का वर्णन किया गया है। और इसी में हम हीरोन त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित करेंगे। ठीक, हीरोन के सूत्र सबसे पहले देखिए, इसका फार्मूला यूज करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो पहले हम लेकर चलते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक, ट्रायंगल क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3, अब भुज का मतलब भुजा। जिसकी 3 भुजाएं हों, जिसकी 3 भुजाएं हों और वह किसी कोण पर झुकी हों उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे, कुछ त्रिभुज के बारे में यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरह से हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लिए, ये देखिए, ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा आपका। ठीक, कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक, इस तरह से। और एक ट्रायंगल और आपको हम बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्वालेटरल ट्रायंगल के बाद एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, इस तरह से 3 ट्रायंगल बनेंगे। 3 ट्रायंगलों में आपको क्या करना है? ठीक, इसको जो कहते हैं इसको राइट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। किस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं? राइट ट्रायंगल। इसी को हम राइट ट्रायंगल कहेंगे, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? राइट ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज। इसको किसके नाम से जानेंगे? समकोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। क्या होता है समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? यानी राइट ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो आपका क्या होगा? 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका क्या होगा? 90 अंश का होगा। यानी एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कहा जाएगा। यानी ये वाला साइड जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और जिस दो साइड से ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक हमारा परपेंडिकुलर होता है, एक हमारा बेस होता है। यानी एक को हम लंब कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक, यानी लंब, कर्ण, आधार। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और 2 कोण जो हमारे ये बचते हैं ये न्यून कोण होते हैं, यानी एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक,
दूसरे त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे त्रिभुज में मान लीजिए अगर ये तीनों साइड बराबर है, आपका तीनों साइड क्या है, बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर हैं इसे हम नाम देंगे समबाहु त्रिभुज। क्या नाम देंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी इसी को हम इक्वालेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और ये तीनों कोण बराबर होते हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विच ट्रायंगल इज साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। यानी 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। ये तो हो गया आपका समबाहु। एक आपका होता है समद्विबाहु, जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हों। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगी तो ये 2 कोण भी बराबर होंगे, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या नाम देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आइसोसेल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ। यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजा 2 कोण बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, यानी जिस ट्रायंगल के 2 साइड 2 एंगल इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। 3 चीजें हो गई। अब एक आपका बचता है स्केलन। क्या बचेगा, स्केलन बचेगा। इसमें क्या होता है आपका, एक आपका ये तीनों साइड इसमें बराबर नहीं होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, विषम बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे स्केलन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजा 2 कोण बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों कोण अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक पढ़ना क्या है, इसमें हमें हीरोज फार्मूला पढ़ना है। देखिए अगर हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल। इसके त्रिभुजों के नाम को हम डाल देते हैं ए बी सी, ऐसे डाल दिए। ठीक, तीनों वर्टेक्स क्या है, ए बी और सी है। ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड को ए लिख दीजिए, बी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को बी लिखिए, सी वर्टेक्स के सामने वाले को सी लिख दीजिए। क्लियर है। यानी शीर्ष ए के सामने भुजा ए, शीर्ष बी के सामने भुजा बी, शीर्ष सी के सामने भुजा जो होगी वो सी होगी। हम पढ़े होंगे पैरीमीटर। क्या पढ़े होंगे, पैरीमीटर यानी परिमाप। क्या पढ़े होंगे, परिमाप। तो किसी भी डायग्राम, कोई भी शेप बना है, अगर उसका हमें पैरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। 4 होगा तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 5 होगा तो पांचों भुजाओं को जोड़ देना है। यानी सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितने भी साइड हैं उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पैरीमीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे, पैरीमीटर बोलेंगे। ठीक, इसी को हम परिमाप कहते हैं। क्या बोलेंगे, परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सबको जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम अर्ध परिमाप कहें, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप को हम यहां अगर कहेंगे तो अर्ध परिमाप को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर। ठीक, सेमी पैरीमीटर को हम सिंपली एस लिख सकते हैं। एस इक्वल टू जो होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा अर्ध का मतलब आधा, जो हमारा परिमाप था उसी का आधा कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपान कितना हो जाएगा, 2। अर्ध का मतलब आधा, यानी 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 2 का अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, वो अर्ध परिमाप कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये हो गए एस की वैल्यू। अब हमें बताना है हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोज फार्मूला जिसे कहेंगे एरिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये होगा अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम लेकर चलेंगे। इसी को बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला। तो किसी भी त्रिभुज का, ऐसा नहीं है कि केवल स्केलेन ट्रायंगल के लिए इसका हम यूज करेंगे, आप तीनों में से किसी भी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। ठीक, यानी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड पता है, चाहे वो आइसोसेल्स हो, चाहे इक्वालेटरल हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन हो, यानी किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, किसी का भी एरिया निकालना है तो आप इस हीरोज फार्मूले से लगा सकते हैं। हीरोज का फार्मूला का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा देखिए, ये 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.1 है। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 10.1 है। ठीक, क्लियर दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है साइड में कर ले रहे हैं, ऐसे दिखेगा, इसी साइड में रहने दीजिए। चलिए, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 10.1 का। अब देखा? ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, हिंदी में ही है, अरे हम इंग्लिश में बोलते रहेंगे। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ये लिखा हुआ है, यानी ऐसे एक बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, एक नोटिस लिखा हुआ है बोर्ड पर, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, उसने कह दिया कि समबाहु त्रिभुज है। चलिए, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। ठीक, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका कह रहा सभी भुजाएं क्या हैं? ए हैं, तो सभी भुजाओं को हम ए लिख दे रहे हैं, लिख दिए। फिर कह रहा है त्रिभुज के आकार का हीरो सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, देखिए कह दिया है, इस बोर्ड का जो है परिमाप दे दिया है, बोर्ड का परिमाप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बोर्ड का परिमाप, बोर्ड का परिमाप। ठीक, लिख देंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ ए बोर्ड। ठीक, इसकी वैल्यू कितना दे दिया है? 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दे दिया है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो कह रहा है कि एक आपका क्या है? इंडेक्स बोर्ड है, इंडेक्स बोर्ड में लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है और इस ट्रायंगल का सब साइड ए है और इसमें आपको हीरोज फार्मूला का यूज करना है और इसका एरिया फाइंड करना है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बोर्ड इज 180 सेंटीमीटर फाइंड देन एरिया। क्लियर? आप समझ में आए? हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, ये दे दिया है तो पहले दिए ध्यान दीजिए, जिसकी वैल्यू दिया रहता है, जिसका मान दिया रहता है, वही फार्मूला पहले लगाइए। इसने कहा बोर्ड का परिमाप है, तो बोर्ड का परिमाप का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हमने बताया था सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने कहा सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल में कितना दे दिया है? 180 दिया ही है। सबकी वैल्यू लिख दीजिए, ए बी बी सी सी ए सब का मान ए दिया है, ए लिख दीजिए ऐसे। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। कितने ए हैं? 3 ए हैं, तो 3a इक्वल टू 180 हो गया। 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आ गया ए। इसी को हम कहेंगे साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड यानी भुजा। ठीक, साइड यानी भुजा, तो भुजा कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर, यानी तीनों की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो गया। हमें एरिया बताना है तो मुझे एस की जरूरत पड़ेगी। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप कहते हैं। ये हमारा अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप को हम सीधे एस लिख दे रहे हैं। ठीक, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जो हमारा पेरीमीटर है उसका हाफ कर दीजिए, अर्ध का मतलब ही हाफ होता है, 180/2। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? हमें एस की भी वैल्यू मिल गई। अब हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे, लिख देंगे यूजिंग हीरोज फार्मूला
नीचे लिख देंगे एरो सूत्र का प्रयोग, एरो सूत्र का प्रयोग। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी हीरोज वाले फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है उसको लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो गया, ठीक। ये हमने फार्मूला लिखा। अब फार्मूला के बाद आपको वैल्यू पुट करना है, तो यहीं पर हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं एरिया वाले में। एरिया इक्वल टू यानी क्षेत्रफल इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी आई है, यहां पर देखिए एस की वैल्यू कितनी है 90, एस की जगह आप 90 लिख दीजिए, फिर एस की जगह 90 लिखिए, फिर लिखा है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 60, ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू भी इतना होगी 60, सी की भी वैल्यू इतनी ही होगी 60। सबका हो गया। क्यों 60-60 हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों क्या होगा बराबर होगा। अब आपको क्या लिखना है 90, 90 में से 60 को माइनस कर लेंगे 30, 90 में से 60 को माइनस करेंगे 30, ये भी 30, यानी 90 में से 60 को घटाया जाएगा 30, 30, 30, 30, ऐसे बच गया। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप गुणा से बचिए, यहाँ पर गुणा नहीं करना है आपको, ठीक। इस 90 को आप क्या लिख सकते हैं 30 तिहाई 90, तो 3 गुणे 30 लिख सकते हैं 3 × 30, बाकी सबको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। समझ में आ रहा है। अब वर्गमूल पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट में आपको बताया गया होगा कि क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट में जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, जिसका जोड़ा बनेगा उसे हम बाहर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 30 का जोड़ा बन रहा है, दो बार बन रहा है, एक 30 इससे बाहर हो जाएगा, एक 30 इससे बाहर हो जाएगा, और 3 का नहीं बना, तो 3 वाला आपका अंदर ही रहेगा, ठीक। इसका गुणा कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा, और ये हमारा √3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपको इसकी वैल्यू रखना है √3 का, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 00 ऐसे ही, और 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, 63 और 2 65 हो जाएगा, 9 एकम 9 6 15 हो जाएगा, ठीक। और 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। समझ में आया, आगे बढ़ें, क्लियर है सबको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक फ्लाईओवर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, फ्लाईओवर। कह रहा है कि ये भी एक ट्रायंगल के आकार का है, दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाना है, यानी आपको एडवर्टाइजिंग करना है, इस पर विज्ञापन लगाना है, यहाँ पर इस तरह से प्रचार के लिए। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 है, यानी जो ये दीवार है, वॉल है, एक इसका 120 है, ये 22 है, ये 120 है, ठीक। और कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर, उसने कुल कितना किराया दिया, ठीक, उसने कुल कितना किराया दिया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, रेच कर देते हैं। नोट करते रहिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लिया करो, बाद में लिख लिया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, इसी तरह से हम अलग बना ले रहे हैं, ठीक। अलग ऐसे बनाकर इसका नाम डाल दे रहे हैं, ऐसे ABC नाम डाल दिए। एक साइड कह रहा है कि 122 सेंटीमीटर है, 122 सेंटीमीटर है, और एक साइड आपका कह रहा है 22 सेंटीमीटर है, और ये थर्ड वाला साइड जो है 120 है, मीटर में है, सॉरी मीटर में है, ठीक, ये मीटर में है, मीटर में दिया है, ये दिया है। और ये भी कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्त होती है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च आएगा वो कितना आ रहा है 5,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी 1 साल का, 1 साल का खर्च है।
और इस दीवार पे 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है, यानी जो रेंट लिया जा रहा है, किराया लिया जा रहा है, वो ओनली फॉर 3 मंथ, यानी 3 महीने के लिए केवल हम उसे रेंट पर ले रहे हैं कि आपके दीवार पे 3 महीने तक हमारा ये प्रचार चलता रहेगा। तरीका वही, अगर उसने कह दिया कि मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपको एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको एरिया निकाल लीजिए। ठीक, तो एरिया निकालते हैं, इसका कितना होता है, तो किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ठीक, यानी त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, ये निकालना है आपको। तो जब निकालना है तो सबसे पहले तो आपको हीरोज वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हीरोज फार्मूला आप ऐसे हर क्वेश्चन में बार बार लिखते रहिए, लिखने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, माइंड में बैठ जाएंगी, हाँ यही फार्मूला लगाना है। उससे पहले हमें निकालना होगा पेरीमीटर। चलिए यहाँ साइड में हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू आपका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है, 2 होता है। किसी को भी ये मान लीजिए जिसकी इच्छा हो, आपको 120 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 122 अपॉन में 2। अब ऐड करेंगे इसको, 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 264 अपॉन में 2। 2 से डिवाइड करेंगे, भाग कर रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 132 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, एस का आ गया। ठीक, क्योंकि इस फार्मूले में एस की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं। अब हमको एस पता चल गया, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, सारे वैल्यू को यहाँ पर रखा जाएगा। एस की जगह क्या लिखेंगे, 132 रखेंगे, 132 माइनस ए की जगह आप 120 रख दीजिए, 132 इसकी जगह आप 22 रख दीजिए, 132 इसकी जगह आप 122 रख दीजिए। समझ में आ रहा है ये लाइन, ठीक, 122, ठीक, ये हुआ। हाँ, किसी को भी मान सकते हो, जैसे इसमें आप क्या करेंगे, इसको माने, इसको ये मान लो ए बी सी, किसी को भी मान सकते हो। ये नहीं कह रहा है कि आप इसी को ये मानिए, आपकी इच्छा, इसको मानिए, तीनों में से किसी को ए बी सी आप अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। जैसे हमने वर्टेक्स ए माना है तो ए के सामने ए वाला भुजा, बी के सामने बी वाला, सी के सामने सी वाला, किसी को आपकी इच्छा इसको यहाँ रखने की यहाँ रख दीजिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप रखना चाहते हो। ठीक, अब क्या करना है कि ये हो जाएगा 132 हो गया, 132 ऐसे ही लिख देना है, मल्टीपल 2 में से 0 को घटाएंगे 2, 3 में से 2 को घटाएंगे, ऐसे इसको भी घटाएंगे, 2 में से 0, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, और ये 1, ऐसे इसको भी 0, 3 में से 2 गया 1, यानी 10 बच गया। हमने कहा आपको गुणा नहीं करना है, गुणा से बचिए आप। ठीक, फैक्टर करेंगे यहाँ पर। फैक्टर देखिए कैसे करना है, 132 का हम फैक्टर अगर करते हैं ऐसे नॉर्मली जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, सेम वैसे करना है। ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 3 से काटेंगे, 1 1 आ जाएगा, फिर डायरेक्ट 11 से काट देंगे। क्लियर हुआ, यानी ये 2 दूना 4 मिल गया आपको, और 3 गुणे 11 मिल गया, यानी 4 गुणे 3 गुणे 11, ये 132 का फैक्टर आ गया। 12 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 3, 110 को लिख सकते हो आप 11 गुणे 10। ठीक, ऐसे, और 10 को तो 10 ही रहने दो। ठीक, ऐसे हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने से क्या हुआ कि जोड़ा मिल गया आपको, पेयर मिल गया। किसका किसका बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 11 का भी बन रहा है, 10 का भी बन रहा है। ठीक, सबका गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 1 12, 12 1 13, 132, और 10 का गुणा करेंगे 0, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पूरे वॉल का जो है एरिया फाइंड हो गया, पूरे वॉल का क्या हुआ, एरिया फाइंड हो गया। अब कह रहा है कि जो हमारा किराया है 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए 1 साल का है, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने में आपको 5000 रुपए खर्च देना है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे किराया, रेंट। ठीक, किराया यानी रेंट, 12 महीने क्या है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का यानी 1 ईयर का क्या रुपया है, 5000 रुपये। कितने वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का। तो 1 वर्ष में 12 महीना, तो 3 महीने का कितना होगा,
3 माह का किराया, 3 माह का किराया, तो 5000 में हम क्या करेंगे, एक वर्ष में 12 महीना, तो 12 का भाग करेंगे और 3 का गुणा करेंगे, तो 3 से इसको काट देंगे तो बचेगा ऊपर 5000 और 3 से 12 को काटेंगे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 1250 रुपये, ठीक, प्रति 3 माह, प्रति 3 माह, 3 माह का ये आया, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर का आया। हमारे पास एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर नहीं, तो लिखेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी एरिया का खर्च कितना होगा, तो खर्च निकाल लेंगे आप यहाँ पर, तो 1250 गुणे 1320, ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसका आप गुणा करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, गुणा कर लीजिएगा, ठीक। छोटे छोटे कैलकुलेशन आप खुद किया करिए, इससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा कि आपको गुणा भाग आ रहा है, ठीक, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 गुणा कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं करना है। गुणा भाग तो मान लो 9 10 पे पहुंच गया, गुणा भाग तो आ रहा है, तो ऐसे कैलकुलेशन खुद करेंगे तो थोड़ा माइंड में रहता है कि यार इसका गुणा करने पे कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी का मतलब होता है स्लाइडर, सरकने वाला, ठीक, बना हुआ है। इसकी दीवारों में से दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया, उस पर पार्क को हरा भरा करके साफ रखिए लिखा हुआ है, यानी एक लोगो डाल दिया गया है कि यहाँ इसको साफ सुथरा, जैसे लगता है फूल मत तोड़ो लिखा रहता है, ठीक, यहाँ थूकना मना है, इस तरह के लिखे रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, और इसका साइड दे दिया, डायमेंशन दे दिया है, 11, 6 और 15 रखा है। अब कह रहा है कि तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया कितना होगा। सेम ऐसे ही आपको लगाना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो सेम ऐसे ही लेकर इसको भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब कह रहा है कि इधर वाला जो है 11 मीटर है और इस साइड वाला जो है 6 मीटर है और नीचे वाला जो है कितना है 15 मीटर है, ऐसे दे दिया, ठीक। अब कह रहा है इसका एरिया कितना होगा। अरे भाई एरिया निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप, सेमी पेरीमीटर, पहले एस निकालना पड़ता है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 + 6 + 15, तीनों को जोड़िए, ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 5 11, 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 32 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 16 मीटर आपका एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। पूछा है ना कि पेंट हुए भाग का एरिया कितना हो गए, एरिया पूछा है कितना, जो पेंट किया गया उसका, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, एस की जगह क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, यहाँ पर भी 16 लिखेंगे, यहाँ 11 लिख दीजिए, फिर 16 लिखेंगे, यहाँ 15 लिख दीजिए, फिर 16 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, तीनों साइड को घटाया जाता है इसमें से। फिर यहाँ आपका बच गया ये 16, तो 16 तो लिखना ही है, 16 में से 11 को घटा देना 5 हो जाएगा, इसको घटाना 1 हो जाएगा, इसको घटा देना 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहीं से आप चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 4 × 4, 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2, 10 हो गया, 4 का जोड़ा बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, बाहर हो गया, 2 का नहीं बन रहा है, इसको अंदर रख दीजिए, ये हो गया 5 चौका 20 हो गया, यानी 20√2 मीटर स्क्वायर, ठीक। एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1.414, ये आप √2 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे कितना आंसर आता है, 20 का गुणा कर देंगे 0, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, अब 3 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर, ध्यान से देखिए,
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए। क्लास 9th का ये मेंसुरेशन एडवांस मैथ है, हीरोज फार्मूला का सवाल है। आज आपको 3 क्वेश्चन बताया गया है। ठीक, इसी 3 क्वेश्चन के आगे हम चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।